नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस विद नीरज पर। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। यह सभ्यता लगभग 2500 बीसी में विकसित हुई और इसकी खोज 1921 में हुई है। इस चैप्टर का पार्ट 1 हो गया है, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में। डिटेल देखते हैं। हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित किया गया था, जो दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर है। जबकि अन्य शहर 2 भागों में विभाजित किया गया था, दुर्ग और निचला नगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स के मेसोपोटामियाई लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। डिटेल देखते हैं। मेसोपोटामियाई के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु क्षेत्र के व्यापारियों के लिए किया जाता है। इसका अर्थ नाविकों का देश माना जाता है, जहाँ टिग्रिस और यूफ्रेट्स 2 नदी हैं। टिग्रिस को दजला और यूफ्रेट्स को फरात नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदिका पाई गई थी? तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। डिटेल देखते हैं। अग्निकुंड या अग्नि वेदिका के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा दोनों स्थानों पर मिले हैं, जो उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों या बलि प्रथा की ओर संकेत करते हैं। लोथल को लघु हड़प्पा तथा लघु मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियाई भाषा नहीं थी? ऑप्शन नंबर बी, एलामाइट। डिटेल देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों के किनारे हुआ था, जो वर्तमान में इराक और कुवैत के क्षेत्र हैं। सुमेरियन, अक्कादियन और एमोराइट मेसोपोटामियाई भाषा थी। एलामाइट भाषा मुख्य रूप से ईरान के क्षेत्रों में बोली जाती थी, जिसे एलाम साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन। हड़प्पा स्थल डैश में हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। डिटेल देखते हैं। राजस्थान के कालीबंगा की खोज बीबी लाल और बीके थापर ने की थी। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से अग्नि पूजा, जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। डिटेल देखते हैं। लोथल भोवा नदी के तट पर स्थित एक बंदरगाह था, जबकि धौलावीरा अपने जल प्रबंधन और 3 भागों में विभाजित नगर योजना के लिए प्रसिद्ध है। यह दोनों गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए, RS बिष्ट ने। डिटेल देखते हैं। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी, लेकिन 1990-91 में RS बिष्ट के नेतृत्व में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा के हल यानी मिट्टी के हल के मॉडल कहाँ मिले थे? ऑप्शन नंबर ए, बनावली में। डिटेल देखते हैं। फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप मिला था। इसकी खुदाई 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सी धातु मिली थी? तो ऑप्शन नंबर सी, तांबा। डिटेल देखते हैं। राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र में हड़प्पा वासियों के लिए तांबे का प्रमुख स्रोत मिला था। सिंधु घाटी के लोग तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना भी जानते थे, लेकिन उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यह 3 भागों में विभक्त था। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सोर्तुगई। डिटेल देखते हैं। कोट दीजी, बालाकोट, चन्होद्रो नामक हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है, जबकि सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो से मिले महास्नानागार को किस परत को चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था?
तो ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक चारकोल। डिटेल देखते हैं। मोहनजोदड़ो में स्थित महास्नानागार स्थापत्य कला का सर्वोच्च उदाहरण था। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 11.89 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई 7 मीटर तथा इसकी गहराई 2.44 मीटर है और इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। इसमें जल भरने और निकालने के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अफगानिस्तान में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सुरतुगई। हड़प्पा सभ्यता के स्थल सुरतुगई और मुंडीगाग दोनों ही अफगानिस्तान में स्थित है। सुरतुगई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और अक्सस नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया था? ऑप्शन नंबर सी लोथल। डिटेल देखते हैं। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से वृत्ताकार चौकोर अग्निवेदिका चावल के दाने आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुतकोटजा, प्रभास पाटन था। यहाँ पश्चिमी एशिया से व्यापार का मुख्य स्रोत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी मांडा। डिटेल देखते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो शिल्प उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है। शिल्प उत्पादन के लिए बालाकोट, चनहोद्रो और नागेश्वर से प्राप्त हुए हैं, जैसे चनहोद्रो में मनके बनाने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया था? ऑप्शन नंबर ए बैल। डिटेल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार व बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदाड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी 1980 में। डिटेल देखते हैं। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए और 1990 में RS-20 ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदाड़ो की पहली खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर सी RD बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। डिटेल देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेष में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति नाथ की मूर्ति, घोड़े के दांत आदि मिले थे। अगला क्वेश्चन। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ऑप्शन नंबर डी रेम व्हीलर। डिटेल देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान 2026 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक यदुवीर सिंह रावत हैं। अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। डिटेल देखते हैं। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। यह नगर आयताकार बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय के साक्ष्य मिला है, जबकि सुरकोटदा से कलश के समाधान और रोपड़ से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड और कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल इंजीनियरिंग कला से भी परिचित थे। अगला क्वेश्चन। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1964 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सुरकोटदा एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है जहां से घोड़े के अवशेष मिले थे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी उरुक। डिटेल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन।
पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा स्थान पर। व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ था। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 7 से 8 इंच है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन नंबर डी, चनहुद्रो। चनहुद्रो की खोज 1931 में एनजी मजुमदार ने की थी। चनहुद्रो में शिल्प उत्पादन का बड़ा केंद्र था। यहाँ झोकर और झाकर संस्कृति के अवशेष भी मिले थे। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली थी। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सिंध प्रांत में। डिटेल देखते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज 1922 में राकलदास बनर्जी ने की थी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।